शास्त्रीय संगीत को समझना सबके वश की बात नहीं। बार बार दोहराए जाने वाले जटिल पैटर्न और लय ताल का क्रम उन्हें मुश्किल बनाता है। यही हाल नोवेल कोरोना वायरस के चारों ओर मौजूद स्पाइक प्रोटीन का भी है। संगीत और स्पाइक प्रोटीन की संरचना की इन समानताओं ने MIT के प्रोफेसर मार्कस बॉयलर का ध्यान खींचा है। बॉयलर मानते हैं कि अगर इन दोनों के पैटर्न को आवाज के प्रति हमारी संवेदना में बदला जा सके तो इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्पाइक प्रोटीन को ध्वनि में बदलकर एक कोविड-19 म्यूजिकल कंपोजिशन तैयार किया है। ये वही प्रोटीन है जिसका कोविड-19 वायरस इंसान की कोशिकाओं से चिपकने में इस्तेमाल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिसर्चरों ने प्रोटीन के मटेरियल मॉडल को सुनाई देने वाली संरचना में बदला है। इंसान को प्रोटीन की रचना समझाने में संगीत की रचना ज्यादा सहज हो सकती है। आपको कई सारी अलग तस्वीरों की जरूरत होगी और अलग अलग आकार में, तब आप उसे आंखों से देख सकेंगे, जबकि आपके कान उसे कुछ ही सेकंडों का संगीत सुनकर पकड़ लेंगे। कई सारे अलग सुरों में आप इसे सुन सकते हैं। प्रोटीन पर आधारित ये संगीत रचना करीब 1 घंटे 50 मिनट की है। इसे साउंड क्लाउड वेबसाइट पर डाला गया है। बॉयलर मानते हैं कि कोरोना वायरस का हमला कोई आम हादसा नहीं है। ये इंसान की कोशिकाओं में जितनी आसानी से अपने लिए घर बना रहा है, उससे ये बात साफ हो जाती है। वायरस इसलिए ज्यादा असर कर रहा है क्योंकि ये बहुत व्यवस्थित तरीके से हमला करता है और आगे बढ़ता है। आप जानते हैं कि ये प्रकृति का एक दिलचस्प हादसा है जो हमारे ऊपर आ गिरा है, और आप जानते हैं कि ये बड़ी कुशलता से कोशिकाओं के दरवाजे खोलता है और आपको संक्रमित कर आगे बढ़ता है। संगीत रचना वायरल प्रोटीन की समय के साथ चलने वाली गतिविधियों का पीछा करती है। स्पाइक प्रोटीन के संक्रमण और प्रतिरूप तैयार होने को संगीत के बेहद नाटकीय और उथल-पुथल वाले हिस्से में सुना जा सकता है। यही वो हिस्सा है जिसमें प्रोटीन मानव कोशिकाओं से जुड़ता है। एक यूजर ने ध्यान दिलाया है कि ये वो समय है जब कोरोना वायरस बुखार पैदा करता है। एक दूसरे यूजर ने इसे डरावना और दुखद कहा। स्पाइक प्रोटीन को संगीत में ढालने से वैज्ञानिक बिरादरी के बाहर के लोग भी प्रोटीन को समझने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके घटकों में वायरस का चिपचिपा हिस्सा कौन सा है जो वास्तव में मानव कोशिकाओं से जुड़ता है। हम उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने संगीत के जरिए इस संरचना की कोडिंग की है ताकि उसकी काउंटर मेलोडी या सुर ढूंढ सके और वो उससे मैच करेगा जिसे हम सुनेंगे। और शायद इस इंसाइट का इस्तेमाल कर हम एक नया प्रोटीन डिजाइन कर सकेंगे जो एंटीबॉडी हो सकती है। अगर स्पाइक प्रोटीन से ये मेलोडी तैयार हो जाती है तो बॉयलर और उनकी टीम इसका उल्टा यानी काउंटर मेलोडी तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर इसकी मदद से ऐसी एंटीबॉडी की रचना पर काम किया जा सकेगा जो वायरस को इंसान की कोशिकाओं में आसानी से घुसने न दे। प्रोटीन की संरचना जटिल होने के कारण ये काम देखकर करने की तुलना में सुनकर करना ज्यादा आसान होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई पियानो पर ऐसा संगीत बजा रहा हो जिसे सब लोग जानते हैं, तो जैसे ही वो आदमी एक गलत टोन बजाता है, लगभग सारे लोगों को उसी वक्त पता चल जाता है। अगर आप अपने पसंदीदा गीत के बारे में सोचें, तो हमें से ज्यादातर लोग तुरंत ये पकड़ लेंगे कि आप कौन सा गीत बजा रहे हैं। संगीत महज एक भाषा है जिसके जरिए वैज्ञानिक कोरोना वायरस जैसे स्पाइक प्रोटीन की दुनिया को समझना चाहते हैं। वायरस के तेज फैलाव ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया है कि वो पारंपरिक तरीकों से कुछ अलग हटकर भी सोचें। नुकसान घटाने के लिए समय की दुनिया में किसी न किसी घड़ी वायरस से आगे निकलना होगा।